तो आज हम हैं इस वक्त ब्लू वाटर आइलैंड में। एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एरिया है दुबई का, और यहाँ मुझे लाया है मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त आरिज। और आज की वीडियो आरिज के बारे में, क्योंकि आरिज मेरा क्लास फेलो है, मेरे साथ आरिज ने पढ़ा है और 2016 में आरिज दुबई आ गया था जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए, और 2016 से वो यहीं पे सेटल्ड है। आज की वीडियो है उसकी जर्नी के बारे में, उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, किस तरह आज उसका अपना बिज़नेस है। एक बिज़नेस नहीं है, दो बिज़नेस हैं। बहुत अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ जी रहा है, इंजॉय कर रहा है दुबई में। कई बार जो अच्छी चीज़ें काफ़ी रेयर होती हैं, हर कोई यहाँ पे आके उस तरह नहीं कर पाता जिस तरह मुझे लगता है कि माशाल्लाह आरिज ने किया है। तो आज मैं जानना चाहूँगा कि आरिज ने क्या चीज़ें की हैं और किस तरह दूसरे भी आरिज का ये रास्ता पूरा करके दुबई को अपना नया घर बना सकते हैं। आरिज, थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए आज। Thank you so very much Ali for inviting me. First of all, thank you for such kind of introduction. जैसे तुमने बताया कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी 2015 में। As soon as I completed my studies in इकरा यूनिवर्सिटी, स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि मुझे मूव का करना है। और जैसे कि तुम्हें भी इस बारे में बिल्कुल पता है कि मेरी थोड़ी सी नेचर जो है फ्रेंडली है। आई लाइक टू मेक फ्रेंड्स। और जैसे कि दुबई एक मल्टी कल्चरल सिटी है, इट्स अ वेरी बेस्ट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मेरे लिए सबसे इजी और सबसे पहला मेरा एक जो चॉइस थी वो थी दुबई मूव करने की। और दुबई मूव हुआ। पहले सबकी तरह मैंने भी स्टार्ट किया एक बेसिक जॉब से। मैंने एक बेसिक जॉब करी यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। 2.5 ईयर मैंने वो जॉब कंप्लीट करने के बाद देन आई मूव टू अनदर जॉब, और उधर मैंने ऑलमोस्ट अपने 3 ईयर्स कंप्लीट करने का। क्योंकि एक चीज़ मैं इसमें ऐड और करना चाहूँगा, वो ये है कि लोग यहाँ पर आने के बाद जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक 200-500 दिरहम ऑफ अ हाइक वो बहुत जल्दी अपनी जॉब शफल करते हैं। जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई भी एम्प्लॉयर होता है वो उनकी कंसिस्टेंसी देखता है। इफ़ यू डोंट हैव अ कंसिस्टेंसी इन योर जॉब, तो एम्प्लॉयर को लगेगा कि यू आर नॉट डेडिकेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब और आपको कहीं हाइक मिलेगी, आप मूव कर जाएंगे। मैंने ये चीज़ फॉलो नहीं करी। मैंने थ्रू आउट फ्रॉम 2015 टिल नाउ मेरी सिर्फ 2 जॉब्स रही हैं यहाँ पे। 2 जॉब्स रही हैं, उसके बाद बिज़नेस अपना तुमने स्टार्ट। फिर बिज़नेस मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड कहता हूँ अपने आपको कि मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट इन अ केज ऑफ गोल्ड। मैं उससे निकला और अपने हिसाब से काम करता हूँ, अपने टाइम पे काम करता हूँ। अपने टाइम पे काम करता हूँ। मुझे एक बात तुमसे पूछनी थी आरिज। ये बात सब जानते हैं कि दुबई जाना बहुत आसान है, यहाँ सेटल होना बड़ा मुश्किल है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी है कि वो लोग आते हैं जॉब ढूंढने के लिए हमेशा, लेकिन क्या होता है 2-3 महीने गुजारे, डिसार्ट होकर वापस चलेगा। कई बार 2-3 महीने गुजारे, उसका जॉब लग गई, फिर वहाँ पे इतनी टफ जॉब थी वो कि उस पर वापस चले गए। इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगे कि जॉब अच्छी ढूंढने का तरीका क्या है दुबई में? अग्रीड ऑन योर पॉइंट। इसमें 2 फैक्टर हैं। वो जॉब सीकिंग वीज़ा के ऊपर आते हैं। उसके बाद आने के बाद अगर उनके एक माइंडसेट पता है क्या होते हैं, उनके माइंडसेट ये होते हैं कि इफ़ यू फॉलो माय सोशल मीडिया, और आपके लेट्स से कि आपके चाचे ताए मामे का किसी का सोशल मीडिया जो कि पहले से यूएई में सेटल्ड है, या उसको देख के लोग अपने माइंडसेट पहले से डेवलप कर लेते हैं कि यार मैं अगले दिन से यूएई के अंदर जो है ना मेरे पास ये सारी चीज़ें होंगी। दैट इज़ नॉट रियलिटी। सही है। सबसे पहले आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। होमवर्क आपका ये होना चाहिए कि यार आपका टास्क क्या है, जो भी है आपकी, यू हैव टू अचीव इट विद द टाइम। कोई भी आपको प्लेट में रख के नहीं देता ये चीज़ें, आपको स्ट्रगल करनी है। अच्छी जॉब का जो एक हमारा दूसरा सवाल था कि अच्छी जॉब किस तरीके से मिलेगी। अच्छी जॉब का कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। कोई ऐसे नहीं है कि कोई आप मंत्र पढ़ेंगे और आपको कोई जो है ना वो अच्छी जॉब मिल जाएगी। नहीं, ये नहीं है। जॉब अच्छी मिलने के लिए आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी सस्टेनेबिलिटी। आप स्टार्ट करें बेसिक से, पहला स्टेप तो लें। सही बात है, पहला स्टेप लें। उसके साथ साथ आपके लिए, क्योंकि दुबई इज़ अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यू नेवर नो। इसी वजह से दुबई को कहा जाता है इट्स अ सिटी ऑफ मिरेकल्स। आप स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के बाद ग्रेजुअली बाय द टाइम यू विल स्टार्ट अचीविंग थिंग्स। तो तुम्हारे ख्याल में जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, अब तुम्हें पता है कि जैसे दुबई, यूरोप का दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं ऑलमोस्ट, यूके के दरवाजे जो हैं ऑलमोस्ट बंद कर दिए गए हैं। मतलब कि एक तो फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रॉन्ग वो बना देते हैं, अपने आप को मुश्किल बना देते हैं चीज़ों को। मुझे ऐसा लगता है दुबई एक इतनी ज़बरदस्त जगह है, क्योंकि मैं अभी भी बोलता हूँ कि जब मैं इतनी जगहों जाने के बाद भी मैंने इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी आज तक, जो कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है।
आपके पास अब पाकिस्तानीज़ के लिए, इंडियंस के लिए एक जगह बहुत आसान है। तो मुझे लगता है कि फ्रेश ग्रेजुएट जो लोग जो जॉब्स जिन्होंने नहीं की होती, क्या उनकी आराम से यहाँ पे जॉब्स रख सकती हैं? हम इसको पर्टिकुलर नहीं कर सकते कि कोई फ्रेश ग्रेजुएट आ रहा है या कोई ऑन गोइंग जॉब से आ रहा है। अच्छा। नहीं, इसमें सबसे पहले क्या है, आपका होमवर्क। What is your mindset? If your mindset is to achieve all the things, all the luxuries which you are watching, तो sorry to say, my friend, this place is not going to provide you all this instantly. No, it's not like that. फ़ौरन नहीं होगा। फ़ौरन नहीं हो सकती। आपको होमवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जैसे अपनी ग्रेजुएशन पास करी है, अब आपने किसी और कंट्री में मूव करना है, आपका होमवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अभी फ्रेश ग्रेजुएशन करा है, देयर आर सो मैनी पोर्टल्स, आप वहाँ पे देखें कि वहाँ पे क्या जॉब पोस्टिंग है, वहाँ की क्या जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ पे क्या आपकी एजुकेशन की डिमांड है। आप उन सब चीज़ों को फुलफिल करते हैं, आप अप्लाई करना स्टार्ट करें। अच्छा, अपने मुल्क से ही? अपने मुल्क से स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम योर ओन कंट्री। आप वहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट करें। आपका क्या होगा, होमवर्क आपका प्रिपेयर हो जाएगा कि अच्छा इन कंपनीज में ओपनिंग है। फ्रॉम 2015 टिल नाउ चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं, फ्रॉम ओल्ड दुबई टू न्यू दुबई। क्यों? क्योंकि जो बीच में हमारा कोविड आया था, इसके बाद से फिजिकल इंटरेक्शन काफ़ी ख़त्म हो गया। लोगों के जहन में अभी भी ये है कि मैं 500 CVs की एक थप्पी बनाऊंगा और जगह जगह ले जाके मैं दूंगा। नो वन इज गोइंग टू एंटरटेन। हाँ बिल्कुल, मेक सेंस, सही है। नो वन इज गोइंग टू एंटरटेन यू। नो, सबसे पहले ये जॉब हंटिंग का थोड़ा सा अपना फॉर्मेट चेंज करें। CV को प्रोफेशनल बनाएं। आपकी CV प्रोफेशनल नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आपकी CV प्रोफेशनल नहीं होती एंड दे आर सर्चिंग फॉर अ जॉब कि यार मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, ब्लू कलर जॉब मिल जाए, वाइट कलर जॉब मिल जाए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो तुम्हारा कहना ये है कि आना ज़रूरी नहीं है इतना, अपना आपको अच्छा बनाना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जाके वो जिस तरह तुमने बोला कि वो फिजिकली जाके अपने आप को देना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें मैं शायद मिस इंटरप्ट कर गया हूँ। आना ज़रूरी है क्योंकि एवरीवन वांट टू सी यू फिजिकली। हर किसी को आपको फिजिकली चाहिए। होमवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होमवर्क, आपका होमवर्क नहीं हुआ होगा तो आप यहाँ पे आके वो चीज़ इतनी इंस्टेंटली आप उसको जो है ना कवर अप नहीं कर सकते। और ये तो मतलब कि तुम्हारा कहना ये है कि तुमने होमवर्क वगैरह अपना कर लिया प्रॉपर तरीके से, पीछे से तुमने अपने बैकएंड पे सारी चीज़ें सही की, उसके बाद यहाँ पे आके फिर आपने अपनी CVs जो हैं वो ईमेल करना शुरू कर दी कंपनीज़ में। फिर ईमेल करना। अच्छा, एड्रेस आपको यहीं पे मेंशन करना पड़ेगा, ये चीज़ देखते होंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ इसके साथ साथ में कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो डोंट अज्यूम कि आपको यहाँ आते के साथ ही आपका एक अपना प्राइवेट फ्लैट होगा, एक प्राइवेट रूम होगा। नहीं, यहाँ पे बेड स्पेसेस का कॉन्सेप्ट होता है। बेड स्पेसेस क्या होती हैं? अच्छा, मैं बेड स्पेसेस का आपको बताता हूँ कि बेड स्पेसेस इट्स लाइक के एक ही कमरे के अंदर 10-10 लोग हैं, 8-8 लोग हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एक लिमिटेड सैलरी है ना, आपको लिमिटेड सैलरी में सारी चीज़ें मैनेज करनी है, आपको घर भी बेचना है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर आ रहे हैं वहाँ कुछ बनाने के लिए, वहाँ अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए। कुछ बता सकते हो, थोड़ी आइडिया दे सकते हो कि बेड स्पेसेस आजकल जो जब लोग आते हैं तो उनको बेड स्पेसेस का क्या कॉस्ट पड़ती है? बेड स्पेसेस के लिए सबसे बेहतरीन 2 जगह हैं, डेरा है और बर्दुबई है। सही है। यहाँ पे प्राइसेस वेरी करते हैं फ्रॉम 500 टिल 1500। 500 दरम से लेके 1500 दरम तक का आपको रूम मिलता है। सही है। अब 500 दरम के अंदर आपको मिलेंगे 7 से 8 लोग, 10 लोग होंगे, एक ही वॉशरूम होगा। लेकिन प्लीज़ बी रेडी फॉर इट। इफ़ यू आर रेडी फॉर इट, go for it. If you are not ready for it, my friend, I'm telling you very honestly, don't come for it. अच्छा, नहीं, don't go for it. स्ट्रगल करनी पड़ेगी। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं फिर आपको बताऊंगा कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन ओल्ड दुबई एंड न्यू दुबई। सही है। अच्छा, एक सवाल लोगों के दरमियान आता है कि यार चलो हम लोगों को जॉब भी मिल जाएगी, हम लोग कमाना भी लग जाएंगे, लेकिन सेटलमेंट का क्या सीन है? दुबई में जहाँ दूसरी जगह पे यूरोप में पासपोर्ट मिल जाता है, अभी तक मिडिल ईस्ट में वो सीन नहीं आया, तो उसका क्या अब क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ पता है? बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस है इसकी ऑलरेडी कि UAE इज़ वर्किंग ऑन इट, ग्रेजुअली ये आर वर्किंग ऑन इट। नेशनैलिटी के ऊपर तो मैं नहीं कहूँगा कि इनका क्या माइंडसेट है, आई डोंट नो, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री नोज़ बेटर अबाउट इट। लेकिन इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके की इंट्रोड्यूस की, लेट्स से गोल्डन वीज़ा। सही है। देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स फॉर इट, फॉर अ गोल्डन वीज़ा, सिल्वर वीज़ा एंड ग्रीन वीज़ा। ग्रीन वीज़ा जो है वो फ्रीलांस वीज़ा है। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान में लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी। अच्छा। ग्रीन वीज़ा की। अच्छा। फ्रीलांसर वीज़ा की। फ्रीलांसर वीज़ा, इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, इफ़ यू आर अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, और आपकी एक सर्टेन इनकम है, अगर आप उस इनकम में आते हैं, आप इतनी इनकम जनरेट करते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर इट। और कितने अरसे का वीज़ा होता है ये, और क्या स्पेसिफिकेशन? ग्रीन वीज़ा जो है वो 5 इयर्स का है। सिल्वर वीज़ा किसके लिए? सिल्वर वीज़ा जो यहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनकी उसकी भी कुछ सैलरी की रिक्वायरमेंट है। इफ़ यू आर अर्निंग मोर देन 15,000 दिरहम्स, यू कैन अप्लाई फॉर अ सिल्वर वीज़ा। 5 इयर्स इज़ गुड एनफ। सही।
एंड देन देयर इज़ अ गोल्डन वीज़ा फॉर 10 years. अच्छा 10 years क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2015 में आया था एंड नाउ वी आर स्टैंडिंग इन 2024. आई स्टिल नॉट कंप्लीटेड माय 10 years. तो इट्स अ वेरी बिग पीरियड, बहुत बड़ा टाइम बहुत बड़ा टाइम पीरियड है. अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, फिर ठीक है ये समझ गया कि हमें मिल गया और होपफुली जब ये इतना खोल चीज़ें चल रहे हैं तो इवेंचुअली क्या पता एक वक्त पे आगे पासपोर्ट भी लग जाए. एक वक्त पे आके ये गवर्नमेंट नोज इट बेटर. लेकिन हेल्थ केयर का क्या सीन है? क्योंकि मुझे पता है इज कमिंग फ्रॉम जर्मनी, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और आपका हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं है तो फिर बहुत बुरा हाल हो सकता है. कभी आप गिर गए, टांग टूट गई, पाकिस्तान वाला हिसाब तो है नहीं कि डॉक्टर्स ने आगे कर दिया. वहाँ पे तो डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा फीस होती है. यहाँ पे क्या सीन है? हेल्थ केयर का क्या निज़ाम है यहाँ पे? अच्छा, हेल्थ केयर का यहाँ पे भी सिमिलर टू यूरोप ही है कि इफ़ यू डोंट हैव अ इंश्योरेंस देन हेल्थ केयर में आपको किसी भी चीज़ को कवर कराना इट्स वेरी टफ. अच्छा, क्योंकि उसके प्राइसेस काफ़ी हाई हैं. स्टिल अगेन मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट. सही है. स्टिल अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जैसे कि गोल्डन वीज़ा है आपका. गोल्डन वीज़ा के अंदर यू आर लायबल फॉर 2 million ऑफ हेल्थ कवरेज. अच्छा. और आपको अच्छी एक हेल्थ कवरेज मिल जाती है. बिसाइड्स दैट इफ़ यू आर ऑन अ रेजिडेंट वीज़ा के अंदर भी देयर आर सो मैनी ऑप्शंस कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लें. और रेजिडेंट वीज़ा क्या है? अच्छा, रेजिडेंट वीज़ा लेट्स से कि आप यहाँ पर आते हैं विजिट वीज़ा के ऊपर एंड इफ़ यू गेट अ जॉब तो कंपनी इज़ लायबल टू गिव यू अ रेजिडेंट वीज़ा. और कितने साल का होता है वो 2 years का होता है. 2 years का होता है और उसमें आपको कंपनी प्रोवाइड करती है हेल्थ इंश्योरेंस. तो ये सिल्वर वीज़ा से क्या डिफरेंट है रेजिडेंट वीज़ा? अच्छा, सिल्वर वीज़ा वो 5 years का है. अच्छा. और रेजिडेंट वीज़ा जो है वो 2 years का है. और जो ग्रीन वीज़ा उसमें इन लोगों में क्या डिफरेंस? उसके अंदर यू डोंट नीड अ स्पॉन्सर. अच्छा, ग्रीन वीज़ा में आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है. बट इन रेजिडेंट वीज़ा यू नीड अ स्पॉन्सर. ग्रीन वीज़ा जो है वो कब मिलेगा और रेजिडेंट वीज़ा कब मिलेगा? क्या फ़र्क है दोनों में? ग्रीन वीज़ा में आपको स्पॉन्सर नहीं चाहिए. रेजिडेंट वीज़ा के लिए आपको स्पॉन्सर चाहिए. सही है. और सिल्वर वीज़ा के लिए भी आप सिल्वर वीज़ा के लिए भी आपको स्पॉन्सर चाहिए. अच्छा. ग्रीन वीज़ा आर पर्टिकुलरली फॉर दोज हु आर फ्रीलांसर्स. ठीक है, फ्रीलांसर्स. लेकिन सिल्वर वीज़ा और रेजिडेंट वीज़ा में फिर क्या मतलब फ़र्क तो मुझे चल गया कि 2 साल और 5 साल का फ़र्क. लेकिन वो क्यों, किसको 5 साल मिलेगा और किसको जो है वो? अच्छा, जैसे कि अब गोल्डन वीज़ा की एक रिक्वायरमेंट है कि इफ़ यू आर अर्निंग 30,000 dirhams अबव इन अ सैलरी या आपकी यहाँ पे 2 million से अबव की प्रॉपर्टी है और भी उसके कुछ पैरामीटर्स हैं. अगर आप इन चीज़ों में आते हैं तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है. सही है. इसी तरीके से इफ़ यू आर हैविंग सैलरी ऑफ 15,000 एंड अबव तो आप सिल्वर वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं. आप सिल्वर वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. और उसके लिए भी 1 million की अगर आपके पास प्रॉपर्टी है 1 million dirhams की तो आप सिल्वर वीज़ा ले सकते हैं. रेजिडेंट वीज़ा इज़ फॉर एवरीवन. इज़ फॉर एवरीवन. ठीक है. तो जो रेजिडेंट वीज़ा है उस पे जो आपकी जॉब लगेगी, क्या एम्प्लॉयर आपकी इंश्योरेंस पे नहीं करेगा उसमें? जैसे क्योंकि यूरोप में एम्प्लॉयर पे करता है इंश्योरेंस. नहीं, यहाँ पे भी आपका एम्प्लॉयर ही पे करेगा. अच्छा. ठीक है. अगेन इट डिपेंड्स, इट्स वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. सही है. बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो सिर्फ अपने पर्टिकुलर एम्प्लॉय का पे करती हैं. अगर इफ़ यू आर स्पॉन्सरिंग योर फैमिली यू हैव टू गेट द इंश्योरेंस फॉर योर फैमिली. सही है. बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे कैन प्रोवाइड द इंश्योरेंस फॉर द family as well. हाँ, but this is the responsibility of the employer to provide the health insurance to employee. आरिच, एक सवाल मुझे मैं हमेशा सोचता हूँ कि यहाँ पे जॉब्स का क्या है कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्या नेटिव्स की तरीके से कमा सकते हैं? ये एक माइंडसेट लोगों का एक डेवलप हुआ हुआ है. ऐसा नहीं है. देयर आर एक्सपर्ट्स जो यूएस से, यूके नेशनल्स हैं, यूके नेटिव्स हैं, यूएस नेटिव्स हैं और वो यहाँ पर आके जॉब कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग वेरी गुड, वेरी हैंडसम सैलरी. पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं एंड दे आर मेकिंग वेरी गुड मनी. दे आर अर्निंग वेरी गुड. माइंडसेट की बात है. ये सिर्फ एक माइंडसेट है और ये सिर्फ एक, मैं इसको कहूँगा ये एक मिथ है. ऐसा रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है. और देयर आर इक्वालिटी. बिल्कुल. और मैंने ये बात एक्सपीरियंस खुद भी की है कि हम जब कभी कभी ऐसे लोगों की बात सुन लेते हैं, बोलना नहीं चाहिए मगर फेल होके आते हैं उस जगह से और फिर वो जो है वो यही आगे बताते हैं भाई वहाँ पे तो ट्रीट नहीं करते. इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ आंसर मैं देता हूँ कि वो ये है कि लेट्स से कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से जब आते हैं, मैं पाकिस्तान की पर्टिकुलर बात करता हूँ कि वो पाकिस्तान से आते हैं, दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ जॉब कि यार यहाँ पर आने के बाद यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन. आपको कपड़े भी खुद धोने हैं, आपको अपने बर्तन भी खुद धोने हैं, अपने खाना भी खुद बनाना है. दे आर नॉट रेडी टू डू हार्ड वर्क करने के लिए तैयार. हम लोगों को पहले से ही मिल रहा होता है वहाँ पे सब कुछ. वो जब फेल होकर वापस जाते हैं तो वो वहाँ पे जाके लोगों को ये बताते हैं कि यार दुबई में कुछ भी नहीं रखा हुआ, वहाँ जाना सब फजूल है और सिर्फ पैसा बर्बाद करना. ऐसा नहीं है. अच्छा. देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ
जो स्क्रैच से आए हैं एंड नाउ दे आर अर्निंग अ वेरी गुड लाइफ ओवर हियर, वेरी गुड लाइफ। लेकिन हर चीज़ एक ही चीज़ मांगती है आपसे, आपका सेक्रीफाइस। इफ़ यू रेडी टू सेक्रीफाइस योर कंफर्ट देन यू आर रेडी टू अचीव वट एवर यू वॉन्ट। यार मैं एक सवाल तुमसे और करना चाहता था बहुत इम्पोर्टेंट कि यार मैं अब यहाँ पे देखता हूँ कि काफ़ी लेबर क्लास भी आती है यहाँ पे जॉब करने की, और अर्निंग तो बहुत अच्छी होंगी। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि एक बंदा मुझे बताया, वो बता रहा था कि मैं टैक्सी चलाता हूँ और मैं महीने के 2 लाख रुपए भेजता हूँ घर, और शायद उससे भी ज़्यादा लोग भेजते होंगे, लेकिन अपनी फैमिली के बात को नहीं बुला सकता। तो अब उसका क्या सीन है? अगेन मैं इसके ऊपर कहूँगा कि यार दैट्स मीन कि यू आर नॉट रेडी टू सेक्रीफाइस। अच्छा। ठीक है, उन लोगों का एक अपना माइंडसेट है कि यार फैमिली को, क्योंकि फैमिली को दूर रख के आप किस तरीके से एक अच्छी लाइफ आप स्पेंड कर सकते हैं। व्हेन देयर इज़ नो पॉइंट कि यार आपकी फैमिली वहाँ पर है और आप खुद यहाँ पे जो है ना वो आप काम कर रहे हैं। नहीं, देयर आर सो मैनी ऑप्शंस यार, देयर आर सो मैनी एरियाज़। आप सिर्फ लग्जरीज़ पे क्यों जाते हो दुबई की? आप दुबई की लग्जरीज़ पे नहीं जाओ, आप थोड़ा सा रेडी करो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए। देयर आर सो मैनी एरियाज़ जहाँ पे आपको रूम्स मिल सकते हैं, बहुत अच्छे प्राइजेस के ऊपर रूम्स मिल सकते हैं। इवन यू कैन गेट अ प्राइवेट रूम इन 1000 dirhams, 1200 dirhams। देयर आर सम एरियाज़ आप वहाँ पे लें, वहाँ पे अपनी फैमिली को रखें, एक अच्छी लाइफ स्पेंड करें। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा स्कूलिंग के प्राइजेस, हेल्थ सेक्टर में जो है वो थोड़े से प्राइजेस का डिफरेंस आता है, लेकिन अगेन ये फिर माइंडसेट के ऊपर है कि ये आपको किस तरीके से अपनी फैमिली को कैरी करना है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को कैरी कर सकते हैं, क्योंकि अगेन दुबई इज़ अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आप ई कॉमर्स करिए, मैं वाली बात नहीं करूँगा कि गरीब हो, मैं वो नहीं बोलूँगा अगेन लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन समहाउ कि वो बंदा भी एक सही बात करता है कि यार अपने कंफर्ट जोन से तो निकलो ना, अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे तो फिर कुछ अचीव कर सकोगे। वरना तो फिर वही है कि यार एक वक्त, क्योंकि इंसान फैमिली से कितनी दूर रह सकता है, थोड़े वक्त तक वो रहता है, फिर वो होम सिकनेस बढ़ती रहती है, सिकनेस बढ़ती रहती है, और फिर वो चले जाता है। इसका कोई पॉइंट नहीं है कि यार आप यहाँ पे गधा मजदूरी करते रहो और वहाँ पे पैसे भेजते रहो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि यार आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, आपके बच्चे वहाँ बड़े होते हैं, आपके वो इमोशंस अटैच नहीं होते उनके साथ, आप ना उनको बड़े होते हुए देखते हैं, ना उनको खेलते हुए देखते हैं, ना आप उनका वो बचपन इंजॉय करते हैं। वो सारी चीज़ें उनकी माँ अकेले उनको सफ़र कर रही होती है, वो सारी चीज़ें अकेले कर रही होती है। इन दी एंड जब आप सारा यहाँ से समेट के अपना वापस जाते हैं कि यार अब मेरी औलाद मेरे लिए कुछ करेगी, तो वो औलाद की तो आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं है ना, आपकी इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं होगी। तो फिर आप मुझे बताएं कि आप किस तरीके से आप इसका कोई पॉइंट नहीं है। स्टूडेंट्स का क्या सीन है कि यहाँ पे एजुकेशन बच्चों की महंगी है, कि अगर जैसे कोई शारजा में रह रहा है तो क्या वो आसानी से अफोर्ड कर सकता है बनिस्बत वो लोग जो दुबई में रह रहे हैं? मैं ये नहीं कहूँगा कि एजुकेशन कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज़ के एजुकेशन जो है ना वो चीपेस्ट है यहाँ पे, नहीं, ऐसा नहीं है। एजुकेशन एक्सपेंसिव है। अगेन इट कम्स टू के यार आपने किस तरीके से अपने वसाइल आपने एक्सपेंड करे हुए उस तरीके से। हाँ, लेकिन एजुकेशन में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि कंपैरेटिवली टू अदर कंट्रीज। लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है कि आप नहीं इम्पॉसिबल कि मतलब कि अगर एक इंसान, क्योंकि लेट्स से टैक्सी चलाता है, वो अपनी फैमिली को बुला लेता है, उसका एक बच्चा है और उसकी वाइफ है, क्या वो अपने बच्चों को एजुकेट कर सकता है? अगेन मैं सब्जेक्टिव नहीं होऊंगा इस चीज़ के अंदर कि मैं कोई यहाँ पे बिज़नेस के बारे में बताना स्टार्ट कर दूँ मैं कि कौन से बिज़नेस में आपको जाना चाहिए। वो अगेन एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग टॉपिक है। बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि प्रीवियसली दे वर लाइक अ टैक्सी ड्राइवर, बट दे गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड नाउ दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, इवन दे आर हैविंग देयर ओन बिजनेसेस। जैसे कि यहाँ पे ऊबर चलती है, उसकी अच्छी अच्छी कंपनीज उन लोगों ने बनाई हुई हैं। ऊबर में अपनी गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं, राइडर्स प्रोवाइड करते हैं टू करीम, नून, तलाबाद, इनको अपने राइडर्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब दे आर हैविंग देयर ओन बिजनेसेस। प्रीवियसली दे वर लाइक अ टैक्सी ड्राइवर्स। हाँ, तो यानी तुम्हारा बिल्कुल कहना सही है कि आहिस्ता आहिस्ता आप करके अपने आप को ग्रो करें। आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आपको उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। अच्छा, तो आज के दुबई में और जिस वक्त तुम आए थे दुबई में 2015 में, क्या फ़र्क है कंपटीशन के लिहाज से, अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से? क्या अब आसान है यहाँ पे सेटल होना या मुश्किल हो चुका? 2015 और 2024 में जो सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि इसके बीच में अल्लाह हमारे मुल्क के हालात के ऊपर अपना ख़ास रहम व करम फरमाए कि कुछ हालात इस वजह से इतने ख़राब रहे कि बहुत सारे लोग ने मूव करा है। सही है। और बहुत सारे लोगों के लिए सबसे ईजी गुड टू गो प्लेस थी, वो थी दुबई। यूएई में लोगों ने मूव करना स्टार्ट किया। उसकी वजह से क्या हुआ कि डेफिनेटली जब इतना डिमांड एंड सप्लाई वाला इसके अंदर कॉन्सेप्ट है कि जब इतनी ज़्यादा सप्लाई आ गई तो लेकिन वो फिर डिमांड जो है वो उसके अंदर, फिर इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग मूव हुए उस स्पैन में। तो कंपटीशन अब काफ़ी सारा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि जॉब एक है लेकिन उसके जो है वो कैंडिडेट्स जो हैं वो पहले अगर 5 होते तो आज मेरे ख्याल में शायद 500 हैं। इतना डिफरेंस है। तो कंपटीशन बढ़ा है तो डेफिनेटली कि जॉब सीकिंग
कंपैरेटिवली टू 2015 अभी टफ है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपनी स्किल्स आपको डेवलप आपको स्किल्स डेवलप करनी है, ट्राई टू बी अ मल्टी स्किल पर्सन, सही है। वक्त के साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और लैंग्वेज का क्या सीन है? लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अरबिक आना? वैसे यहाँ पे इतना लैंग्वेज बैरियर नहीं है, एवरीवन अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, उर्दू, इवन के जो नेटिव्स हैं दे कैन स्पीक वेरी गुड उर्दू। हाँ माशाल्लाह से दे कैन स्पीक वेरी गुड उर्दू। तो आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं आता, लेकिन अगेन क्योंकि आप एक मल्टी कल्चरल स्टेट में आप एक काम कर रहे हैं, तो एक सबसे पहले तो आपकी इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए। सेकेंडली ये कि अगर आपके पास अरबिक है तो इट्स अ वेरी गुड एडवांटेज। फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। आगे प्रमोशंस वगैरह में भी आगे एग्जैक्टली सही है। इतने सारे लोग आने शुरू किया पाकिस्तान से, तो अब वीज़ा बड़े रिजेक्ट हो रहे हैं दुबई के। मैं तो काफ़ी सरप्राइज़ था कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त जो काफ़ी अरसे से बहुत ट्रैवलिंग भी कर चुका है, तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, सिर्फ विजिट वीज़ा भी। तो यार इसका क्या सीन है, ये वीज़ा क्यों रिजेक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने? अच्छा नहीं, ये भी एक अगेन एक माइंड सेट है कि रिजेक्ट हो रहे हैं वीज़ा। हाँ वो पर्टिकुलर किसी का हुआ हो तो हो सकता है कि हो रहा हो, एप्लीकेशन गलत हो, शायद। हाँ इसके अंदर क्योंकि ये है कि अभी इमिग्रेशन के अंदर काफ़ी सारी दे आर इम्प्रोवाइजिंग स्टफ़ ना, कि बहुत सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ हो रही हैं, बहुत सारी न्यू चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं चीज़ों को ईजी एक्सेस करने के लिए। तो अभी कुछ इस तरीके का काम चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह इस तरीके की कोई भी नहीं है, सिर्फ एक अगेन एक मिथ है। फाइनल एडवाइस जो तुम देना चाहते हो हर उस शख्स को जो कि दुबई में आके अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, दुबई मूव होना चाहता है? सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, और वो यही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकोगे। ये मेरी एक एडवाइस है जो मैं सबको देता हूँ कि अपना कंफर्ट जोन छोड़ो। अगर अपने कंफर्ट जोन में तुम्हें लगता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए सारी चीज़ें अचीव कर लूँगा, और कभी भी उसके पीछे नहीं जाओ, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब वही पोस्ट करते हैं जो उनको पोस्ट करना है, जो उनको दिखाना है। उसमें रियलिटी नहीं होती है कि अगर आज मेरे पास आईफोन है तो उस आईफोन को, या अगर मेरे पास कोई गाड़ी है, या अगर मैं जो लाइफस्टाइल रह रहा हूँ, तो इसके लिए आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। तो स्ट्रगल कोई नहीं दिखाता, सिर्फ स्ट्रगल कोई नहीं दिखाता, रिवॉर्ड दिखाता, सिर्फ रिवॉर्ड दिखाता है। तो डोंट गो बिहाइंड इट, just get out from your comfort zone and you will see a lot of opportunities. A world is full of opportunities, my friend. अपने comfort zone को छोड़ो. This is my only advice to everyone. बहुत ज़बरदस्त एडवाइस आरिज, आज तुमने अपना टाइम दिया मुझे और इतनी खूबसूरत जगह पे तुम लेकर आए यार। और अभी हम जाके कहीं और भी एक्सप्लोर करते हैं दुबई का। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अली। और आज का एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। मेरे और भी कुछ वीडियोस आएंगी दुबई के बारे में जिसमें आरिज हमारे साथ होगा, उनको देखते रहिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।